देश की आजादी के लिए लाखों हिंदुस्तानियों ने देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा था। इस देश को आजाद कराने वाले सच्चे देशभक्तों के संघर्ष, हौसले और जुनून की जितनी तारीफ की जाए वो हमेशा कम ही रहेगी। आज हम यहां आपको देश की आजादी के उन संघर्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत साल 1858 में शुरू हुई और 1947 तक चली। इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी मिल। साल 1900 के आसपास देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। उस वक्त बाल गंगाधर तिलक और JRD टाटा ने बॉम्बे स्वदेशी को ओनअप स्टोर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर विदेशी सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी सामानों का समर्थन करना शुरू किया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्वराज की आत्मा बताया था। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर भारत का झंडा फहराया गया। उस झंडे में लाल, पीला और हरे रंग की 3 पट्टियां थीं। साल 1921 में पिंगली वेंकैया ने हमारे मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज का पहला वेरिएंट डिजाइन किया। ऊपर भगवा, बीच में सफेद जिसमें 24 तीलियों वाला अशोक चक्र मौजूद है और नीचे हरे रंग की पट्टी वाले झंडे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। इस तिरंगे को 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। महात्मा गांधी ने 1942 में शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने की मांग की गई थी। आजादी के समय भारत का कोई राष्ट्रीय गान नहीं था। मौजूदा राष्ट्रीय गान भारत भाग्य विधाता साल 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर जन गण मन कर दिया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 1950 में भारत की संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया था। सिंधु नदी के नाम पर रखा गया। हमारे देश का नाम सिंधु नदी से लिया गया था। सिंधु नदी महान सिंधु घाटी सभ्यता की गवाह है। भारत को 15 अगस्त 1947 की आधी रात को स्वतंत्रता मिली थी। देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी और काफी संघर्ष किया। देश को आजाद कराने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जैसे अनेक वीरों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने में जी जान लगा दिया। आज हम स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आजाद हैं। अगर उन्होंने आजादी की पहल नहीं की होती तो आज भी हम किसी अंग्रेजों के गुलाम होते। भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखकर शुरू किया था। 9 अगस्त सन 1942 में यह आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन हालांकि महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरा करना चाहते थे, किंतु बहुत ही जल्द आम जनता के सब्र का बांध टूट गया और कहीं कहीं हिंसात्मक तरीके से भी यह आंदोलन किया गया। इंडिपेंडेंस डे मनाने का तरीका भारत में स्वतंत्रता दिवस का पालन पूरे देश भर में धूमधाम से होता है। इसे निम्न तरह से मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने धर्म, जाति से परे एक साथ तिरंगे के नीचे आते हैं। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और वहीं से समस्त भारतवासियों को संबोधित करते हैं। झंडोत्तोलन के बाद देश भर में राष्ट्रगान गाया जाता है। इस अवसर पर झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस दिन देश के कई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में देश के विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित कार्यक्रम किए जाते हैं और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। कई बड़े संस्थानों को पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया जाता है। इस दिन दिल्ली के राजमार्ग पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में भारत के तीनों मुख्य सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जवान अपने करतब दिखाते हैं। इस दिन भारत के समस्त राज्यों में भी इसी तरह के आयोजन किए जाते हैं, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य लोगों के समक्ष रखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता दिवस का महत्व। हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इस पर विचार करते हैं कि हमारे देश ने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए क्या कुछ किया और किन लोगों ने बलिदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्त करने में लाखों भारतीयों ने कई बलिदान दिए और खून बहाया।
स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। देश भर में इस दिन राष्ट्रगान गाया जाता है और ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जाते हैं। लोग अपने राष्ट्र और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय या स्थानीय लिबास पहनते हैं। पतंगबाजी भी एक स्वतंत्रता दिवस की परंपरा है जिसमें सभी उम्र के लोग पतंग उड़ाते हैं। 15 अगस्त 1947 को सुबह 11 o'clock बजे संघटक सभा ने भारत की स्वतंत्रता का समारोह आरंभ किया, जिसमें अधिकारों का हस्तांतरण किया गया। जैसे ही मध्य रात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे भारत में अनूठे समर्पण और अपार देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देश के प्रथम नागरिक और देश के राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। इसके बाद अगले दिन दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, जिसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। आयोजन के बाद स्कूली छात्र तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर के सदस्य राष्ट्रगान गाते हैं। लाल किले में आयोजित देशभक्ति से ओतप्रोत इस रंगारंग कार्यक्रम को देश के सार्वजनिक प्रसारण सेवा दूरदर्शन चैनल द्वारा देश भर में सजीव लाइव प्रसारित किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी तथा सभी शासकीय भवनों को रंग बिरंगी विद्युत सज्जा से सजाया जाता है, जो शाम का सबसे आकर्षक आयोजन होता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हिंदी देशभक्ति के गीत और क्षेत्रीय भाषाओं में टेलीविजन और रेडियो चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। इनको झंडा फहराने के समारोह के साथ भी बजाया जाता है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम लॉन्च किया है। साथ ही सरकार ने इस वर्ष एक नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे भारतीय 75वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। एक विद्यार्थी का धर्म है कि वह अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखे और आजादी का अमृत बनकर उभरे। छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। जिस राष्ट्र के पास यह शक्ति नहीं, वह कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। उन्नति और समृद्धि के लिए स्वतंत्रता ही आधार बनती है। विद्या के मंदिर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास यही अनमोल खजाना है। बुरे वक्त पर निराश न हुआ करें। वीरों के वंशजों पर भय का अस्तित्व आजादी पर संकट के समान होता है। आपकी हर नीति में राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, तभी आप स्वतंत्रता को सार्थक कर पाएंगे। परीक्षा में मिलने वाले अंकों के आधार पर अपनी आजादी को तय न करें। यह वो भाव है जो जीवन की परीक्षा में सफल होने के बाद मिलता है। आशाओं के बल पर ही आप खुद को आजाद रख सकते हैं। याद रहे, निराशा ही आजादी से शत्रुता निभाती है। अपने हर निर्णय को लेने से पहले कई बार सोचें, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप आजाद हैं। आजादी किसी दुकान पर बिकने वाली कोई वस्तु नहीं। इसके लिए त्याग और बलिदान के दौर से गुजरना पड़ता है। गुलामी वो गहरा अंधेरा है जिसका अंत करने के लिए आजादी का सूरज उगता है। इस आजादी की कीमत समझो, जिसके लिए अनेक वीर वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। स्वतंत्रता ही समाज में उठने वाली कुरीतियों का काल बनती है। स्वतंत्रता ही कला और साहित्यों का संरक्षण करती है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।